जब संसार में अंधकार छा जाता है, जब धर्म कमजोर पड़ने लगता है, जब मनुष्य अपने कर्तव्यों से भटकने लगता है, तब कोई आता है जो न सिर्फ युद्ध लड़ता है बल्कि आत्मा को जगा देता, जोर देकर। आज हम उन्हीं के उपदेशों को समझेंगे जो उन्होंने अर्जुन को दिए, पर वो अर्जुन के लिए नहीं थे, वो हम सब के लिए थे। अर्जुन का मन डगमगा रहा है, रिश्ते, मोह, धर्म सब उलझ गए हैं। और तब कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण गंभीर स्वर में, हे अर्जुन, यह युद्ध सिर्फ अस्त्र शस्त्र का नहीं है, यह युद्ध है तेरे भीतर के मोह और कर्तव्य के बीच। हम जीवन के हर क्षण में युद्ध लड़ते हैं, कभी अपने भीतर के शत्रु से, कभी बाहरी दुनिया। पर कृष्ण ने कहा, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। इसलिए मृत्यु का डर हमें सिर्फ शारीरिक दृष्टि से होता है, पर आत्मा तो अजर अमर है। यही है जीवन का सत्य। हम सब आत्मा हैं। मां छी साकियाबते पाए रे। जब हम किसी के जाने पर दुखी होते हैं, जब कोई अपनों से दूर जाता है, हम केवल शरीर के नष्ट होने का शोक मनाते हैं, पर आत्मा तो कभी नहीं मरती। यह सच था और यही श्री कृष्ण का संदेश था। अब श्री कृष्ण हमें एक और उपदेश देते हैं। जब अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, मैं क्या करूं? तब श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हम अक्सर सोचते हैं, क्या मिलेगा अगर मैं यह करूं, या क्या मुझे इसका फल मिलेगा? पर कृष्ण ने कहा, कर्म करो और बिना किसी अपेक्षा के। फल तो स्वतः आएगा, लेकिन यदि तुम कर्म में निष्कलंक रहोगे तो तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। पाता मुआवत के देने दीपोष्टो किए है। जब हम कर्म करते हैं तो अक्सर अपने नफे और नुकसान को देखते हैं, लेकिन जब हम अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाते हैं तो वही कर्म हमारे जीवन को दिशा और उद्देश्य देता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, निष्कलंक कर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। जब हम अपने जीवन में सही राह पर चलते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं, तो ही हम सच्चे सुख की प्राप्ति करते हैं। चाहे वह कार्य छोटा हो या बड़ा, स्वधर्म का पालन हमें जीवन की सच्ची खुशी देता है। हम अक्सर दूसरों की राह पर चलते हैं, उनकी सफलता देखकर हम अपनी राह भूल जाते हैं, लेकिन कृष्ण ने कहा, जो तेरा धर्म है वही तुझे जीवन की सर्वोत्तम दिशा देगा। और फिर श्री कृष्ण हमें एक गहरी बात बताते हैं, जो अपने मन पर विजय प्राप्त करता है वही इस संसार के हर युद्ध को जीत सकता है। आज हम सबके पास बहुत सारी उलझनें हैं, मन की विचारों से, हमारे अंतर्मन की लड़ाई से, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी योग्यता है। हम कभी खुश होते हैं तो कभी दुखी, लेकिन कृष्ण ने कहा, जो समता में स्थित रहता है वही योगी है। समता का मतलब है जीवन के सुख दुख को समान रूप से स्वीकारना। वही सच्चा योगी है जो परिस्थितियों को बिना बदले, बिना झुके स्वीकार करता है। जिदे अबाबगो दे है। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेता है तो वह किसी भी बाहरी स्थिति से प्रभावित नहीं होता। यह शांति, यह ध्यान, यही है असली योग। कृष्ण हमें यही शांति सिखाते हैं और कहते